Good morning class, good morning students. So let us begin with the class today. Okay, so in the previous class students हम लोग ने third kind of adjective study कर लिया था. That was our adjective of number. Okay, जो हमें number बताता है और जो basically specify करता है digits को. Okay, वो कौन सी category में आता है, कौन से kind में आता है students? Adjective of number. Okay, so we had finished this and students हमने इसके 3 types थे जो study किए थे. That is definite numeral adjectives, indefinite numeral adjectives and distributive numeral adjectives. Okay, तो definite आपको पता है students 2 part में divided होते हैं, cardinals और ordinals. कार्डिनल स्टूडेंट्स क्या होते थे जब हम 1, 2, 3 की बात करते थे. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रोल नंबर. जब मैं रोल नंबर कॉल आउट कर रही होती हूँ कार्डिनल्स कैटेगरी में आ जाता है. एंड जब मैं ऑर्डिनल्स की बात कर रही होती हूँ स्टूडेंट्स तो वो रैंक के सिस्टम में आ जाता है. दैट इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एटसेट्रा. ओके, ये स्टडी किया था. इनडेफिनिट आपको स्टूडेंट्स पता है कि कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं डिनोट कर रहा है, कोई एग्जैक्ट नंबर के बारे में आपको स्टूडेंट्स नहीं पता चल रहा है तो वो इनडेफिनिट कैटेगरी में आ जाता है. एंड डिस्ट्रीब्यूटिव हमने स्टडी किया था स्टूडेंट्स विच रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर. कोई ईच एंड एवरी जब हम बात कर रहे होते हैं नंबर की उसके बारे में जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कोई चीज़. ओके, एंड स्टूडेंट्स हम लोगों का ये टेबल 73 स्टूडेंट्स रह गया था जो कि बेसिकली है द सेम एडजेक्टिव मे बी क्लास्ड एज ऑफ क्वांटिटी और नंबर. ओके स्टूडेंट्स, तो प्रीवियसली जो सेकेंड काइंड था स्टूडेंट्स वो हमने क्या पढ़ा था, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. तो जब ये हमने स्टडी किया था स्टूडेंट्स तो इसमें आपको पता है कि जब हम क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो क्या बताता है, हमें वैल्यू बताता है, अमाउंट बताता है. सेम टू सेम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर भी हमें क्या बताता है, अमाउंट बताता है, वैल्यू बताता है, डिजिट बताता है स्टूडेंट्स. तो ये दोनों आपने देखे होंगे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की कितने एग्जाम्पल्स जो हैं वो काफ़ी वर्ड्स जो थे वो क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में भी सेम वर्ड्स यूज़ करते हैं एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में भी हम सेम यूज़ करते हैं. एज यू कैन सी आई एट सम राइस. ओके, सेम सेंटेंस इज ऑलमोस्ट मीनिंग इज सेम. हियर आर सम राइट मैंगोज. अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सेंटेंस आ जाता है स्टूडेंट्स तो आप कैसे बताएंगे कि ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है या फिर ये कौन सा काइंड है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. सो यही कन्फ्यूजन को स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर किया है, इस टेबल पे क्लियर किया है कि सेम एडजेक्टिव मे बी क्लास्ड एज क्वांटिटी और नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स यूज़. ओके, तो उसके यूज़ के हिसाब से जो एडजेक्टिव होता है वो सेम हो सकता है. और सेम कौन से 2 कैटेगरी को बिलोंग कर सकता है, या तो वो क्वांटिटी हो सकता है या वो नंबर हो सकता है. ओके, सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एज यू कैन सी यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. सो देयर इज़ अ ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स कि कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कौन सा है एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कौन सा. ओके, सो बी वेरी विजिलेंट, बहुत ध्यान दीजिएगा, जब बहुत केयरफुली सुनिएगा जो मैं आपको समझा रही हूँ स्टूडेंट्स. ओके, बिकॉज ये ट्रिकी पार्ट है, इसको समझने में टाइम लगेगा बट ये आगे इसमें अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो फिर आप आंसर नहीं कर पाएंगे अगर आप डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे स्टूडेंट्स. ओके, सो लुक वेरी केयरफुली. आई एट सम राइस. ओके, ये है स्टूडेंट्स किसका एग्जाम्पल, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का. फाइन. एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का क्या एग्जाम्पल है, सम बॉयज़ आर क्लेवर. कुछ बॉयज़ क्लेवर हैं और आई एट सम राइस. अब स्टूडेंट्स आप यहाँ सेंटेंस में डिफरेंस देखिए. यहाँ स्टूडेंट्स आई एट सम राइस आ रहा है. ठीक है, राइस आपको पता है स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है. सम क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया. एंड एट स्टूडेंट क्या हो गया, वर्ब हो गया. ओके, एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स सम हमारा एडजेक्टिव हो गया, बॉयज़ हमारा नाउन हो गया. अब आपको ये तो पता है कि एडजेक्टिव्स मोस्टली कब यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली बिफोर नाउन्स यूज़ किए जाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली बिफोर नाउन यूज़ हो. ओके, बट ऑब्वियसली क्योंकि वो मीनिंग ऐड करता है नाउन को एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव पहले आएगा ही नाउन में. बट आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दिस सेंटेंस एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में स्टूडेंट्स सम बॉयज़ आर क्लेवर, देयर इज़ नो वर्ब बिफोर एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के पहले कोई भी वर्ब नहीं है. ओके, यहाँ पे हम लोगों का वर्ब क्या है स्टूडेंट, आर है. ओके, तो ये वर्ब जो है वो कब आ रहा है, नाउन के बाद स्टूडेंट आ रहा है. वेयर एज
एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में स्टूडेंट्स जो वर्ब है वो कब आ रहा है, वो एडजेक्टिव के जस्ट बिफोर आ रहा है स्टूडेंट्स. ओके, आई एट सम राइस, तो जस्ट बिफोर एडजेक्टिव वर्ब आ रहा होता है. तो स्टूडेंट्स वो किस टाइप में, किस कैटेगरी में बिलोंग करता है या किस काइंड में बिलोंग करता है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में बिलोंग करता है. अभी हम और भी एग्जांपल्स देंगे, उसमें आप स्टूडेंट्स देखेंगे कि सब में ही ऑलमोस्ट ये जो है पार्ट है ये फॉलो हो रहा है, ये फॉर्मूला है या थ्योरम है ये फॉलो हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की वर्ब कब आ रहा है, लेटर ऑन आफ्टर नाउन आ रहा है, बट क्वांटिटी में कब आ रहा है, वो एडजेक्टिव के भी पहले आ रहा है. ठीक है, सो देयर इज अ सीक्वल. एंड स्टूडेंट्स ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा अपनी रिस्पेक्टिव बुक्स में कि when we are talking about adjectives of quantity, then verb पहले आता है, then adjective आता है and then noun आता है. This is an important hint students. इसके बिना आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सी कैटेगरी का या कौन सा काइंड का adjective है students. Okay, and इधर you have to write down, on this side you will be writing down that adjective is followed by verb and then may or may not be followed by verb. या तो वर्ब आएगा स्टूडेंट्स नाउन के बाद या फिर नहीं आएगा. ओके, सो देयर इज दिस थिंग, एडजेक्टिव प्लस नाउन तो डेफिनेटली होगा, लेकिन जब अगर वर्ब पहले आ रहा है स्टूडेंट्स तो अपना आपको पता है कि हम लोग का आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा. हम अब और एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टूडेंट्स. ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसकी जितनी भी वेल्थ थी सब लॉस्ट हो गई है. फाइन. ऑल मैन मस्ट डाई, सारे मैन जो हैं वो मर जाने चाहिए. ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स एज यू कैन सी ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नाउन क्या है, प्रोनाउन तो ये हो गया स्टूडेंट्स, नाउन हमारा वेल्थ हो गया, ऑल हमारा एडजेक्टिव हो गया एंड लॉस्ट हमारा वर्ब हो गया. सो अगेन यू कैन सी लॉस्ट इज अ वर्ब, वर्ब कम्स आफ्टर, वर्ब कम्स बिफोर एडजेक्टिव. सबसे पहले वर्ब आएगा, देन उसके बाद एडजेक्टिव आएगा एंड देन हमारा नाउन आएगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस ये रूल फॉलो करता है. देन उसके सामने वाला स्टूडेंट्स सेंटेंस देखिए, ऑल मैन मस्ट डाई, सारे मैन मर जाने चाहिए. ओके, नाउ यू कैन सी हियर ऑल इज व्हाट एडजेक्टिव एंड मैन इज योर नाउन. तो ये रूल फॉलो होता है. अब स्टूडेंट्स एडजेक्टिव से पहले वर्ब तो यूज़ नहीं हुआ है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कैटेगरी में आएगा. यू हैव नो सेंस, आपके पास कोई सेंस नहीं है, कोई किसी को ये डायलॉग बोल रहा है. देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक. ओके, सो हियर यू कैन सी हैव इज वर्ब. ओके, सबको पता है हैज़ और हैव क्या होता है, वर्ब होता है. तो वर्ब इज कमिंग, देन एडजेक्टिव इज कमिंग एंड देन यू कैन सी दैट नाउन इज कमिंग. There are no pictures in this book. No is your adjective, pictures is your noun. Okay, so ये क्या हो रहा है students, ये adjectives of number form में आ रहा है. Okay, he did not eat any rice. उसने कोई rice नहीं खाया. You can see verb आ रहा है, adjective आ रहा है and then noun आ रहा है. Okay, so that means this rule is applied in this sentence और ये हो जाएगा quantity. Then are there any mango trees in this garden? तो क्या इस गार्डन में कोई भी मैंगो ट्रीज हैं, एनी आ रहा है, एनी इज योर एडजेक्टिव एंड देन कम्स योर नाउन. ओके, मैंगो ट्री हम लोगों का नाउन हो जाएगा. सो ये रूल फॉलो होता है, तो ये नंबर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कैटेगरी में काइंड में आ जाएगा. आई हैव इनफ शुगर, उसने बहुत ज़्यादा शुगर ले ली है. इनफ मतलब जितनी उसको चाहिए थी उसने उतनी ले ली है. आई हैव इनफ शुगर, हैव यू नो स्टूडेंट्स वर्ब होता है, इनफ एडजेक्टिव है एंड शुगर हम लोगों का स्टूडेंट्स इधर नाउन है. दैट मीन्स ये रूल भी अप्लाई करता है एंड ये चला जाएगा कौन सी कैटेगरी में स्टूडेंट्स, क्वांटिटी में. देयर आर नॉट इनफ स्पून्स, हमारे पास इनफ स्पून्स नहीं हैं. ओके, नाउ यू कैन सी एडजेक्टिव देन फॉलोड बाय नाउन. दैट मीन्स इट विल बिलोंग टू विच कैटेगरी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कैटेगरी. आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो जाना चाहिए. अगर आपको कोई भी डाउट हुआ इस पार्ट में, सो यू कैन आस्क मी. ओके, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ so the third kind of adjective is complete. Now we will move on to the fourth
टाइप दैट इज योर डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ओके, अब डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई चीज़ जब मैं बोलती हूँ आप डेमॉन्स्ट्रेट करिए, तो इसका मतलब क्या होता है? आप प्रैक्टिकली वो करके दिखाइए कोई चीज़. ओके, परफॉर्म करके दिखाइए जिसे कहते हैं. तो डेमॉन्स्ट्रेट करना मतलब पर्टिकुलर हम किसी को पॉइंट कर रहे हैं, कुछ करके पर्टिकुलर चीज़ हम दिखा रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? डेमॉन्स्ट्रेट करना हो जाता है. ओके, पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? पॉइंट आउट. पॉइंट आउट मतलब आपको पता है कोई चीज़ को हम इशारा करके या स्पेसिफिकली उस चीज़ या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जब हम उसकी तरफ इशारा या संकेत, जो हिंदी में वर्ड है, वो करके दिखा रहे होते हैं, तो वो क्या किसको बिलोंग करता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को. अब हम क्या चीज़ संकेत करके दिखाएंगे? आपको पता है नाउन ही दिखाएंगे स्टूडेंट्स. तो या तो पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे या थिंग के बारे में बात कर रहे होंगे और संकेत करके दिखाकर उसके बारे में बात कर रहे होंगे, तो वो कौन से काइंड को चला जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. ओके, नाउ वी लुक एट द एग्जाम्पल. दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर दैन हरी. अब नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ यू कैन सी स्टूडेंट्स दैट दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर दैन हरी. हरी हमें पता है स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है. अब हम हरी की कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? दिस बॉय. ठीक है, अब वहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ हो सकते थे, हम बोल सकते थे कि बॉय इज स्ट्रॉन्गर दैन हरी, तो कोई सेंस बनता कि हम किस पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रहे हैं जो हरी से स्ट्रॉन्ग है. कैसे पता चलेगा? तो हम पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जब रेफ़र करेंगे, किस वे से रेफ़र करते हैं? या तो हम उसका नाम ले सकते हैं या फिर हम दूसरे वे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हम एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं बताने के लिए, नाउन को इन्हांस करने के लिए कि हरी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है. तो हमने क्या यूज़ किया स्टूडेंट्स? दिस पर्टिकुलर बॉय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर दैन हरी. फॉर एग्जाम्पल हम क्लास में हैं एंड आपकी परफॉर्मेंस में कंपेयर कर रहे हैं दैट दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर दैन हरी. हरी से ये लड़का स्ट्रॉन्गर है. ऐसी तो हम हिंदी में भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो ये वर्ड क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है. वैसे ही इंग्लिश में दिस यूज़ करके हम बता रहे हैं कि डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स. ओके, कि कौन सा बॉय किससे स्ट्रॉन्गर है. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस. ओके, इंडस्ट्रियस मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? इंडस्ट्रियस. ओके, इंडस्ट्रियस का स्टूडेंट्स मतलब होता है बहुत हार्ड वर्किंग, कोई पर्सन जो बहुत मेहनत करता है. आपको पता है इंडस्ट्री वर्ड का मतलब क्या है? जो फैक्ट्रीज हैं वो कैसे कॉम्प्लेक्स होती हैं. तो ऑब्वियसली वहाँ जो वर्क करते हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते होंगे, तो हम उनको इंडस्ट्रियस बोलते हैं. ओके, तो दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस. कौन सा बॉय? दैट बॉय. पर्टिकुलर जो एक बॉय है वो ही इंडस्ट्रियस है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. हमने नेम नहीं लिया, तो हमने बॉय रेफर किया उसको. बॉय नाउन है एंड बॉय को, बॉय में मीनिंग कौन सा वर्ड ऐड कर रहा है? दैट ऐड कर रहा है. तो ये कैसी कैटेगरी को हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव कैटेगरी को हो जाएगा. दीज मैंगोज आर सार. अब एक मान लीजिए एक पूरी टोकरी है स्टूडेंट्स. ओके, वी हैव अ होल लॉट और वी कैन से बास्केट्स ऑफ मैंगोज़ हमारे सामने हैं. अब कुछ मैंगोज़ जो हैं वो कैसे हैं? स्वीट हैं. कुछ जो हैं वो सार हैं. सार मतलब खट्टे स्टूडेंट्स. तो क्या हम लोग बोलेंगे कि दीज मैंगोज़, ये जो इतने मैंगोज़ हैं, इतने पर्टिकुलर मैंगोज़ हैं, वो कैसे हैं? सार हैं. तो कैसे बोलोगे आप? ऑब्वियसली बोलोगे ये जो आम है ये खट्टे हैं. तो हमने इंग्लिश में जब उसको बोला तो क्या हो गया? दीज मैंगोज आर सार. तो ये जो है मैंगोज, पर्टिकुलर मैंगोज, ये जो है सार है. अगेन मैंगोज इज आर नाउन. तो मैंगोज को कौन सा वर्ड इन्हांस कर रहा है, किसकी मीनिंग बढ़ा रहा है स्टूडेंट? दीज. तो दीज किस कैटेगरी में आ जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्योंकि हम पर्टिकुलरली पॉइंट आउट कर रहे हैं. दोज रास्कल्स मस्ट बी पनिश. रास्कल्स मतलब मिसक्रिएंट्स, कि बैड पीपल जो गलत चीज़ें करते हैं. तो ओके, दोज रास्कल्स मस्ट बी पनिश. अब दोज अनदर एक वर्ड आया है स्टूडेंट्स. दोज वो जो हैं उनको पनिश करना चाहिए. यॉन्डर फोर्ट वंस बिलोंग टू शिवाजी. अब स्टूडेंट्स मैंने जैसे ही आपको कहा था फर्स्ट वाले सेंटेंस में, मैंने बताया था, हर सेंटेंस में बता रही हूँ कि दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर दैन हरी था. ठीक है, हम तो बॉय का नेम भी ले सकते थे स्टूडेंट्स. तो बॉय का नेम जब लेते तो क्या हो जाता? वो एडजेक्टिव हो जाता. तो यहाँ पे सेम हमने किया है. यॉन्डर फोर्ट वंस बिलोंग टू शिवाजी. तो यॉन्डर फोर्ट को हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया है, तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम फोर्ट के बारे में बात कर रहे हो तो हम लिखते फोर्ट वंस बिलोंग टू शिवाजी. जब हम सिर्फ फोर्ट बोलते, यॉन्डर नाम नहीं लेते.
ठीक है, फोर्ट हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, फोर्ट मतलब पता है किला होता है ना स्टूडेंट्स, तो फोर्ट क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, नाउन हो जाता। हाँ, तो नाउन के आगे हमने यॉन्डर लगा दिया, तो हमने क्या किया, नाउन की मीनिंग को इन्हांस किया, नाउन की मीनिंग को बढ़ाया। और कैसे बढ़ाया, यॉन्डर वर्ड से बढ़ाया। यॉन्डर पर्टिकुलर नाम है, तो यॉन्डर सिर्फ, नॉट फोर्ट स्टूडेंट्स, सिर्फ यॉन्डर अपने आप में कैसा हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होगा। ओके, फोर्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स बिकॉज वो नाउन है, रिमेंबर दिस। ओके, तो वो रहेगा आपका नाउन, बट यॉन्डर क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्योंकि हम नाम लेके पॉइंट आउट कर रहे हैं। फाइन, डोंट बी इन सच अ हरी। ओके, अब इतनी हरी में मत काम करो। ऑब्वियसली किसी पर्सन देखा होगा आपको कि आप कुछ काम जो है वो बहुत हबड़ तबड़, मैं हिंदी वर्ड यूज़ कर रही हूँ, हरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जल्दी जल्दी करना। ओके, जल्दी जल्दी, हबड़ तबड़ भी इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो जल्दी जल्दी कोई काम करना, तो जल्दी जल्दी में काम करने को डोंट बी इन सच अ हरी। तो जिस तरीके से आप अपनी हरी कर रहे हो, मतलब जिस तरीके से आप अपना काम जल्दी जल्दी कर रहे हो, तो हमने उसको किससे पिन पॉइंट किया, सच। आप कोई काम बहुत जल्दी से कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ लिख रहे हो तो आपकी राइटिंग ख़राब आ रही है, तो जो पर्सन होगा वो क्या कहेगा कि इतनी हरी, इतनी जल्दबाजी में काम मत करो। तो इतनी जल्दबाजी से उसने आपका क्या काम देखा कि आपकी राइटिंग ख़राब आ रही है। तो यहाँ पे सच जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ को डिनोट करने के लिए, पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है सच। आई हेट सच थिंग्स। अब आपने कुछ किया, ठीक है, कुछ आपने एक्टिविटी कर दी, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप खाना बना रहे हो, ओके स्टूडेंट्स, एंड आपने क्या किया, आपने पूरी किचन साथ में फैला दी बनाते बनाते खाना। फाइन, तो कोई पर्सन क्या कहेगा, आई हेट सच थिंग्स। सच थिंग्स मतलब ये जो आपने पूरा जो डर्टी किया हुआ है किचन, लिटर किया हुआ है किचन, ये सच में आ गया स्टूडेंट्स। ओके, तो आपकी कोई एक्टिविटी जो पिन पॉइंट कर रहा है, कोई थिंग पिन पॉइंट कर रहा है, उसके लिए सच वर्ड यूज़ किया जाता है। ओके, सो आई होप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव स्टूडेंट्स आपको क्लियर हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच। ठीक है, तो आप सेंटेंस में स्टूडेंट्स लगा के देखेंगे, आपको पता है 3 वर्ड्स आप लगाएंगे, हाउ लगाएंगे, विच लगाएंगे, एंड कौन सा वर्ड था एक और स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट पेज में, वॉट लगाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब हमने यहाँ पे वॉट लगाया, वॉट, तो वॉट इस सेंटेंस में नहीं बैठ रहा है। वॉट बॉय इज स्ट्रॉन्गर, वॉट तो नहीं बैठ रहा है। फिर हमने बोला हाउ, हाउ बॉय, हाउ मतलब क्या होता है, तरीका, तो हाउ से हमें आंसर नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स। फिर हमने लगाया विच बॉय इज स्ट्रॉन्गर दैन हरी, तो आपको आंसर क्या मिला, दिस बॉय इज। ओके, विच बॉय इज इंडस्ट्रियस, दैट। विच मैंगोज आर सार, दीज। विच रास्कल्स मस्ट बी पनिश, दोज। Which fort once belonged to Shivaji, yonder. Which don't be in a hurry, तो क्या आएगा, such. Which things I hate, such things I hate. Okay students, तो ऐसे आएगा. Fine. It will be noticed that this and that are used with singular nouns. तो this is very important students, ये बहुत important है कि this और that कब use होता है and these and those कब use होता है. तो this and that हमारा हमेशा singular nouns की तरफ use होता है. अभी हमने noun singular nouns पढ़े थे, जब हम एक person के को डिनोट कर रहे होते हैं तो वो स्टूडेंट्स क्या होता है, सिंगुलर होता है, और जब हम एक से ज़्यादा को डिनोट कर रहे होते हैं तो वो प्लूरल नाउन होते हैं, पर्सन, थिंग या एनिमल को रेफर कर रहे होते हैं. ओके, हमने सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर दैन हरी, तो दिस अपने आप में स्टूडेंट्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया. एक ही बॉय के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, आपको पता है कि हम एक ही बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर नाउन है. दीज मैंगोज आर सार. ठीक है, दीज मैंगोज स्टूडेंट्स किसके लिए, मैंगोज हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हम वन से ज़्यादा मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं तो दीज लग जाएगा. रास्कल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो दोज लग जाएगा स्टूडेंट्स. ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ है स्टूडेंट्स कि दीज जो है वो नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है और दोज जो है वो लिविंग के लिए यूज़ होता है. एंड आई नो मैंगोज जो है वो ऑब्वियसली चल फिर तो नहीं सकता स्टूडेंट्स, तो वो नॉन लिविंग कैटेगरी में ही आएगा. तो जब हम दीज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ओके प्लीज़ राइट दिस पॉइंट डाउन स्टूडेंट्स, कि जब हम दीज की बात कर रहे हैं, आई राइट इट डाउन हियर. ओके, जब हम दीज के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम नॉन लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड माई राइटिंग. ओके, जब मैं आपको पिक्चर भेजूंगी स्टूडेंट्स, तो
वो क्लियर हो जाएगा। तो हम दीज के बारे में जब बात कर रहे हैं तो नॉन लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और जब हम दोज के बारे में बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग, ठीक है, लिविंग बींग्स जो जिंदा हैं। फाइन, so this is the difference between this, that and these, those. Okay, so kindly note this and mark these things. Okay students, marking is very important. Okay, now coming on to the fifth type. Okay, उसके बाद students हम लोगों के दो types रह जाएंगे, 6th and 7th. Okay, so we'll finish off with the fifth one today. Small सा ही है students. What, which and whose, when they are used with nouns to ask question are called interrogative adjectives. Okay, so interrogative adjectives students क्या होते हैं, जब कौन कौन से words, ये 4 words बहुत important हैं, और ये 4 words आपको इसलिए easily याद हो जाने चाहिए because they all start with W's. तो आप 4 W's के हिसाब से भी students hint करके you can learn कि the 4 W's always talk about interrogative. और interrogative का मतलब start students क्या होता है, to ask questions. जब आप किसी पर्सन को इंटेरोगेट कर रहे होते हो, जैसे आपने देखा है कि पुलिस क्या करती है स्टूडेंट्स, जब उनको कोई विक्टिम मिलता है तो वो क्या करते हैं, जब उनको कोई कल्प्रिट मिलता है तो पहले उनको क्या करेंगे, इंटेरोगेट करेंगे. इंटेरोगेट का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, उनको क्वेश्चन पूछेंगे सो दैट वो पर्सन गवाही दे दे और अपना जो जुर्म है या अपनी जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको कन्फेस कर दें, ठीक है, उसको मान ले. तो इंटेरोगेशन का मतलब, ये इंटेरोगेटिव का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, टू आस्क क्वेश्चंस. तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जहाँ क्वेश्चन आस्क होंगे वहाँ कौन कौन से वर्ड्स यूज होंगे, व्हाट, विच, हुज एंड व्हेन. ये 4 टाइप के W's यूज होंगे. व्हाट, विच, हुज, व्हेन, ये आपको लर्न करने हैं स्टूडेंट्स. तो ये वर्ड्स जब आएंगे तो आपको पता है कि कैसा टाइप का एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. अच्छा, एक और इसकी स्टूडेंट्स क्या हिंट है कि जब हम क्वेश्चन आस्क करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हम लोग फुल स्टॉप तो यूज़ नहीं करते. सो व्हाट डू वी यूज़ इज़ वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क. सो ऑलवेज जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और व्हाट, विच, हुज, व्हेन का यूज़ करेंगे. तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा टाइप ऑफ या कौन सा काइंड ऑफ एडजेक्टिव है. इट इज़ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट मैनर ऑफ अ मैन ही इज़, किस टाइप का, किस मैनर का मैन है. मैनर मतलब जो उसकी मैनर्स हैं, जो दिखा रहा है वो कैसे टाइप का मैन है. ओके, व्हाट अगेन मतलब इंटेरोगेटिव प्लस क्वेश्चन मार्क भी लगा है स्टूडेंट्स. विच वे शैल वी गो, अब कोई इंसान किसी से वे पूछ रहा है, रास्ता पूछ रहा है, तो क्या विच वे शैल वी गो, हमें कौन से रास्ते जाना चाहिए. विच का यूज़ है प्लस व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क का यूज़ है, दैट मीन्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. हुज बुक इज दिस, अब आप पूछते हो किसकी बुक है ये, गुम गई है, किसकी बुक है ये. तो अगेन क्वेश्चन है, हुज का यूज़ किया है एंड क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है. तो कौन सी कैटेगरी, कौन से काइंड में आएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में आएगा. ओके, it will be seen that what is used in a general sense and which in a selective. अब which और what का difference students देखिए. what जब यूज़ होता है तो वो general sense में यूज़ होता है. general sense मतलब वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं करोगे, आप पूरी, जैसे मैनर्स यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है. तो मैनर्स अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स. कोई भी मैनर्स हो सकती हैं, टेबल मैनर्स हो सकती हैं, बिहेवियर मैनर हो सकती हैं. मैनर्स तो कितनी कैटेगरी की होती है. तो यहाँ पे हम जनरली बात कर रहे हैं. हाउएवर जब हमने विच का यूज़ किया तो विच वे शैल वी गो, ऑब्वियसली 2 वेज होंगी, लिमिटेड वेज होंगी, 1000 वेज तो स्टूडेंट्स होंगी नहीं. तो वो क्या हो जाएगा, सिलेक्टिव हो जाएगा. अब जहाँ पे आप खड़े हो, जहाँ आपको वे नहीं समझ में आ रही कि आपको कौन से रास्ते जाना है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कंफ्यूज 2 वेज को लेके, 3 वेज को लेके ही कंफ्यूज होंगे, 2-3 रास्तों को लेके कंफ्यूज होंगे स्टूडेंट्स हम लोग. तो वो क्या हो जाएगा, सिलेक्टिव हो जाएगा. सिलेक्टिव मतलब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो कम है, ठीक है. ऑप्शन जहाँ कम होते हैं उनको हम सेलेक्टिव कहते हैं. तो यहाँ पे तभी विच यूज़ हुआ है, व्हाट नहीं हुआ है. व्हाट वे शैल वी गो तभी यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि वे जो है वो हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगी, तो वो अपने आप में सिलेक्टिव है, कम हो जाती हैं. वेराज जब हम मैनर्स के बारे में स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा भी हो सकते हैं. फाइन, आई होप आपको यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया हो. ओके, सो फॉर टुडे योर वर्क इज़ टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ, हम साथ साथ में स्टूडेंट्स डेफिनेशन करते जाएंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रूल रिवाइज करना है स्टूडेंट्स.
क्वांटिटी और नंबर वाले में एडजेक्टिव में कैसे डिफरेंस पता चलेगा, आपको ये रूल्स दोनों लर्न करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अपनी जब मैं आपको फेयर आउट करने को दूंगी तो आपको अपनी कॉपी में भी फेयर आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ओके। देन कमिंग ऑन टू द फोर्थ, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये डेफिनेशन है डिमॉन्स्ट्रेटिव की जो आपको लर्न करनी है मेंट तक, ओके। Demonstrative adjectives point out which person or thing is meant, fine. देन आपको ये डिफरेंस याद करना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिफरेंस याद करना है कि दिस एंड दैट यूज़ होता है सिंगुलर फॉर्म के लिए, एंड दीज एंड दोज यूज़ होता है प्लूरल फॉर्म के लिए, एंड दीज यूज़ होता है नॉन लिविंग के लिए, एंड दोज यूज़ होता है लिविंग के लिए, फाइन। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन, ये आपको पूरा लर्न करना है, व्हाट, विच एंड हुज, व्हेन दे आर यूज्ड, पूरा यहाँ से स्टूडेंट्स लेके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स तक, ओके। दिस यू हैव टू लर्न। एंड देन टुमारो स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज करेंगे साथ में मिलके, ओके। आई विल एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज एंड देन वील डू इट। सो फॉर टुडेज होमवर्क यू हैव टू, यू कैन सी दीज एक्सरसाइजेज एट होम। आप एक्सरसाइज क्या कर सकते हो अपने, व्हेन यू फिनिश्ड विद दीज 5 टाइप्स, जब आपने 5 रिविजन कर लिया हो 5 की 5 एडजेक्टिव्स का, तब आप जाकर ये एक्सरसाइज देख सकते हैं, एंड जब आप देख लेंगे तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ओके। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, okay. Thank you students, have a good day.